हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित सिंह और दोस्तों आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है क्योंकि दोस्तों मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा स्टेयरकेस को लेकर। जब हम अपने घर में जीना बनाते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए और कहाँ गलती अक्सर हो जाती है, और इस वीडियो में मैं सारा कुछ कवर करूँगा, चाहे वो सरिये की डिटेल है या कह सकते हैं कि कंक्रीट की डिटेल है, थिकनेस की डिटेल है, चौड़ाई, सब चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना और कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप समझ सकें जो भी मैं आपको बताऊं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कॉलम है, बीम है, स्लैब है या स्टेयरकेस है, उसकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी शटरिंग। तो शटरिंग को आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी कभी आप स्टेयरकेस की शटरिंग करें तो उसमें आप जो नीचे से सपोर्ट करते हैं वो अच्छी तरीके से आपने दे रखा हो। क्योंकि होता है क्या है, जब हम जीने की शटरिंग देते हैं तो हमें स्लैब कास्टिंग करनी होती है, तो हमारी लेबर चढ़ती रहती है, उतरती रहती है, तो उनके वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है। तो शटरिंग का जरूर ध्यान दें कि अच्छी तरीके से आप उसमें सपोर्ट दे सकें। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने शटरिंग दे दी है तो सरिया के दोस्तों आप ध्यान रखें, यहाँ पे दो टाइप के जीने दिए जाते हैं। घरों में ज़्यादा नॉर्मली देखा होगा आपने, एक चैन वाला जीना होता है जिसमें चैन टाइप का हमारे स्टेप बने होते हैं, और एक हमारा फ्लाइट वाला होता है जिसमें हम फ्लाइट देते हैं। जैसे कि आप साइड को अब दिख रहा होगा, फ्लाइट वाला जीना है ये। तो दोनों में दोस्तों सरिये की अलग अलग थिकनेस रखी जाती है, सॉरी मोटाई रखी जाती है। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पे हमने सरिया डबल जाल है, इसमें आपको दिख रहा होगा। इसमें एक तो हमारी जो सरिये की मोटाई है वो हमारी 12 mm की है और एक 10 mm की है, यानी कि एक 4 सूत का सरिया इस्तेमाल हो रहा है इसमें और एक 3 सूत का सरिया इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बहुत बेस्ट हमारी स्टील है, सरिये की थिकनेस है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चैन वाला जीना है तो आप वहाँ पे 10 mm की सरिया भी बस इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे अच्छा रहता है, वहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है स्टेप वाले में। और ये हमारा एक फ्लाइट होती है, इसके ऊपर हम ब्रिक बर्स से अपने स्टेप बनाते हैं। तो इस कंडीशन में दोस्तों अगर आप याला जीना इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आप अपना 12 mm की और 10 mm की स्टील यूज़ कर सकते हैं, टॉप में बॉटम में। टॉप में आप कर सकते हैं 10 mm की, बॉटम में हमारी 12 mm की। ये स्टील भी डिस्कस हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों, इन जो सरिया हम प्रोवाइड करते हैं इन दोनों की आपस में दूरी कितनी होनी चाहिए। जैसे एक सरिये के बाद दूसरे सरिये की स्पेसिंग, तो दोस्तों वहाँ पे 6 इंची आप स्पेसिंग रख सकते हैं, ठीक है, 6 इंची इनफ है, काफ़ी है। अब दोस्तों मैं बात करूंगा आपसे कि अक्सर साइड पे जीने को लेके गलती क्या होती है। देखिए जीना जो होता है हमारा नॉर्मली अक्सर होता है क्या है कि कुछ लोग हमारा हाफ जीना कास्ट करते हैं पहले लैंडिंग तक, उसके बाद हमारी जो मेन लैंडिंग रहती है उसको कास्ट करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छत कास्ट कर लेते हैं, बाद में लैंडिंग कास्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमेशा हाफ जीना पहले बना लेना चाहिए, उसके बाद आपको अपनी जो लास्ट वाली फ्लाइट रहती है उसको स्लैब के साथ ही कास्ट करना चाहिए। जैसे कि आपको साइड पे दिख रहा होगा कि हाफ लैंडिंग हमारी लैंडिंग तक जीना कास्ट हो चुका है, तो ये हमारा काफ़ी ठीक रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या गलती करते हैं लोग बार, जो मैंने आपको बोला कि हमारी हाफ लैंडिंग तक हमें जीना कास्ट करना है, उसके बाद हमें डबल्स बार छोड़नी होती हैं, और दोनों ही टाइप की जीनों में हमें छोड़नी होती हैं। तो दोस्तों डबल्स बार छोड़ते समय गलती क्या करते हैं, पहले आपको बताना चाहूँगा डबल्स बार क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लैंडिंग तक जीना आपने कास्ट कर लिया, उसके बाद आप जो सरिया निकालते हैं ताकि जो दूसरी फ्लाइट हम अपने बनाएंगे तो उसमें सरिया जोड़ सकें, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत मामूली लेंथ की सरिया लोग बार छोड़ते हैं, तो वो गलती हमें नहीं करनी है। अगर आप दोस्तों इस टाइप का जीना बना रहे हैं जैसे वीडियो में देख रहे हैं, तो आपको कम से कम सरिये का 50 गुना देनी ही देनी है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा, इसकी लेंथ को देख के आपको पता चल रहा है ये हमारी 12 mm की सरिया है, तो हमारी कम से कम 50 गुना यानी कि 2 फीट से भी ज़्यादा इसमें लेंथ दी गई है। तो 2 फीट से ज़्यादा लेंथ दे सकते हैं पर कम आपको नहीं देनी है। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए कि हमें लैंडिंग में अटैच करने के लिए वो सॉरी कनेक्शन करने के लिए उसका हमें डबल्स छोड़नी है, ये हमारा रह गया लैंडिंग में। ऐसे ही दोस्तों हमारी जो टॉप रहेगा फ्लाइट पे, उसकी जो सरिया होगी वो दोस्तों हमें कहाँ देनी है, अपनी स्लैब की सरिया में। स्लैब की सरिया में भी अच्छी तरीके से काफ़ी सरिये का 50 गुना लेंथ दे के वहाँ पर हमें उसमें कनेक्शन कर देना है, यानी कि जॉइंट कर देना है। ये हो गया हमारा डबल्स बार। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक अगर प्लस पॉइंट देखा जाए और अगर आप कर सकते हैं तो आप जहाँ पे हमारी स्टेयरकेस आता है जिस पोर्शन में, तो वहाँ पे दोस्तों आप हिडन बीम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि हमारी एक फ़्लाइट है, फ़्लाइट जहाँ हमारी कनेक्ट हो रही है हमारी स्लैब में, वहाँ पे एक हिडन बीम दिया गया है।
छोटा सा हिडन बीम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे हिडन बीम भी आप दे सकते हैं। ये दोस्तों हमारे जीने के लिए बहुत अच्छा रहता है, मजबूती भी हमारी जीने को देगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे डबल्स सरिया दी गई हैं, मतलब 2 जाल बिछे हुए हैं जीने में। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या करा है, चेयर्स प्रोवाइड की हैं। आपको चेयर्स दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपको चेयर्स जरूर प्रोवाइड करनी है, क्योंकि दोस्तों जब हम कंक्रीट डालते हैं या फिर लेबर चलती है तो सरिया हमारा दब जाता है, डाउन हो जाता है। अगर हम चेयर प्रोवाइड करेंगे तो सरिया डाउन नहीं होगा। तो उसके साथ साथ दोस्तों आपको कवर ब्लॉक भी प्रोवाइड करने हैं। आपको इसमें दिख रहा है कवर ब्लॉक भी दिए गए हैं। ये दोस्तों हमारा हो गया सरिये को लेकर। लेकिन दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा, आपको साइड में दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे एक सरिये जो है साइड में दीवार के पास भी निकाली हैं। ये क्यों निकाली है दोस्तों, ताकि हमारा जो इस टाइम आपको स्लोप दिख रहा होगा दीवार पर, वो हाथों हाथ कास्ट हो सके और हमारी जो वहाँ पे स्लैब बनेगी हल्की सी बेस स्लैब जो होता है वो वहाँ पे कवर हो सके, और उसके बाद जब ब्रिक वर्क करेंगे तो एक बाउंडिंग बनी रहे दीवार के साथ। तो इसलिए आपको दोस्तों वहाँ पे सरिया भी निकालनी है, जैसे आपको दिख रही है। अब बात करते हैं दोस्तों कंक्रीट रेशो की। तो दोस्तों कंक्रीट का जो रेशो हम देते हैं अपनी जीने के लिए, जैसे स्लैब में हम M20 देते हैं, M25 देते हैं, तो दोनों ही रेशो इस्तेमाल कर सकते हैं। M20 रेशो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। M20 क्या होता है दोस्तों, वो आपको मेरी और भी वीडियो में दिख जाएगा। 1:3 हमारा रेशो होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारा जो बेस स्लैब रहता है, यानी कि इसको कास्ट करने के बाद जो हमारी थिकनेस बनेगी, मोटाई बनेगी स्लैब की, बेस स्लैब जो होता है, तो इसकी हमें कितनी मोटाई रखनी है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं मोटाई को अगर लेके बताऊँ, जिस हिसाब से ये आपको दिख रहा है जीना, तो हमने इसकी रखी है 7 इंची, 7 या 6 इंची रखी है। तो आप दोस्तों वैसे कम से कम दोस्तों आप देखा जाए तो 4 इंची से कम कभी भी मत रखना, कभी भी नहीं रखना। ये दोस्तों आप 6 इंची रखेंगे तो बहुत बेस्ट है, नीचे से 6 इंची ही आ रहा है तो आप 6 इंची भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमें इसकी चौड़ाई, अगर हम अपने घर में जीना दे रहे हैं तो जीने का जो फ्लाइट होता है हमारी, उसकी कम से कम चौड़ाई कितनी रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप 3 फीट चौड़ाई रखोगे तो वो ठीक रहता है। कुछ लोग 2.5 फीट रखते हैं तो वो ठीक नहीं है। घर में फैमिली में मेम्बर में चलने वाले कम से कम एक के साथ या 2 बंदे एक साथ उतर सकें आसानी से, तो कम से कम दोस्तों 3 फीट आपको रखना ही रखना है। अब बात करता हूँ मैं राइज़र और ट्रेड। राइज़र दोस्तों, ट्रेड क्या होता है, राइज़र हमारा जो जीने की स्टेप होते हैं, जो हमारा आपको वर्टिकली दिखेगा उसको राइज़र बोलते हैं, और जिस पे हम पैर रखते हैं उसको ट्रेड बोलते हैं। तो इनकी दोस्तों हमारी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, तो दोस्तों अगर राइज़र की बात करूं तो आप 6 से 8 इंची तक रख सकते हैं, और ट्रेड की बात करता हूं तो 9 से 12 इंची तक रख सकते हैं। 9 इंची तो आपको कम से कम रखना ही है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पैर का साइज होता है नॉर्मली वो 9 इंची होता ही होता है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो जीने की कास्टिंग करने से पहले या घर में जीना बना रहे हैं तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। आई होप आपने वीडियो को पूरा एंजॉय करा है। इनकेस कोई भी डाउट अगर रह गया है तो कमेंट में टाइप कर देना या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना। और दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और नई से नई वीडियो बना सकूँ। कोई भी अगर दोस्तों डिसलाइक करता है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप जरूर करें क्या कमी रह गई, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। दोस्तों वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। माफ़ी चाहता हूँ थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई है, पर दोस्तों ये सब बताना ज़रूरी था। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।